दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य सामग्री की खरीद में करीब 650 करोड़ रुपए की कथित घोटाले का मामला सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महज 16 महीनों में स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या 650 करोड़ रुपए का कथित घोटाला कोई एक अधिकारी अकेले कर सकता है। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने इस मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के पूर्व डॉक्टर विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में दवाई और उपकरण की खरीद में 650 करोड़ का घोटाला कर दिया। 16 महीने 650 करोड़ का घोटाला सिर्फ एक विभाग में है। और विभागों में क्या हो रहा है वो अभी आपके सामने आएगा। क्या कोई एक अफसर 650 करोड़ रुपए का घोटाला कर सकता है? क्या ये संभव है? आज मैं आपके सामने वो कागज रखूंगा जिससे साफ होगा कि ये घोटाला किसी एक अफसर द्वारा नहीं, सरकार ने पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये घोटाला किया। वत्सला अग्रवाल जो हैं, ये क्या थी? ये थी DGHS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, यानी कि CPA, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी। CPA जितने भी टेंडर करती है उस सब की देखरेख डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के अंदर थी, क्योंकि वो DGHS थी। यानी कि जो भी दवाई खरीदी जाएगी, उपकरण खरीदा जाएगा, कुछ भी खरीदा जाएगा, उसका एक सेंट्रल टेंडर दिल्ली सरकार करेगी। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको ये बताता हूं। फरवरी 2025 में इनकी सरकार बनी। 10 जुलाई 2025 की मैं आपको मीडिया रिपोर्ट दिखा रहा हूं, और ये तमाम अखबारों के अंदर रिपोर्ट हुआ कि दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि अब कोई भी अस्पताल अपना कोई भी सामान खुद नहीं खरीदेगा, CPA खरीदेगा, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ही खरीदेगी। आपको दवाई खरीदनी है, CPA खरीदेगा, चद्दर खरीदनी है, CPA खरीदेगा, एक्सरे की मशीन खरीदनी है, CPA खरीदेगा, सब कुछ CPA खरीदेगा। ये बाकायदा जुलाई के अंदर ऑर्डर निकाला गया। अलग अलग अस्पताल जो खुद खरीदारी करते थे उसके ऊपर पूर्णतः रोक लगाई गई सरकार द्वारा, और कहा गया CPA इसको खरीदेगा। और फिर अगस्त में रेखा गुप्ता जी की सरकार डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को DGHS बनाती है। अब डॉक्टर वत्सला अग्रवाल कहां से आ गई? DGHS हमेशा से नॉर्म है कि सरकार के अंदर जो हमारे सरकारी डॉक्टर हैं उसमें जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, उसको DGHS बनाया जाता है। मगर यहां पे डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने DGHS क्यों बनाया, जबकि उनसे सीनियर 10 से ज्यादा और डॉक्टर थे? उन सबको बाईपास करके डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के ऊपर हाथ रखा गया और उनको DGHS बनाया गया। क्यों बनाया? हमारा सवाल है रेखा गुप्ता जी से, LG साहब से। उस वक्त डॉक्टर वत्सला अग्रवाल की विजिलेंस के अंदर शिकायत हमारे विधायक सोमनाथ भारती ने की कि वो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर भर्तियों के अंदर गड़बड़ी कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, और उस शिकायत पे उनकी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही थी। उसके बावजूद आपने उनको इतनी सेंसिटिव पोस्ट पे लगाया। क्यों लगाया? रेखा गुप्ता जी चुप कैसे हैं? आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।